नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर शतरंज की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात शतरंज की, तो आपको पता लग ही गया होगा आप लोगों को कि टोटल वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो लॉन्च कर दी गई है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली कि ये टोटल वर्ल्ड चैम्पियनशिप है क्या। चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, मैं भी आप में से ही एक था थोड़ी देर पहले तक। एक दिन पहले तक मुझे भी समझ नहीं आया था कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। फिर थोड़ा आज मैंने इसको विस्तार से पढ़ा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसको बांटता हूँ कि ये क्या शुरू हो गया है नया। तो अभी तक अगर हम बात करें तो शतरंज में विश्व शतरंज चैम्पियनशिप सबसे पहले जो पुराने समय से चली आ रही है, जिनके हम इतिहास जानते हैं, क्लासिकल विश्व चैंपियन विलियम स्टेनिस से लेकर के 18वें विश्व चैंपियन जो मान्यता प्राप्त हैं, जिनको सबने माना है, वो गुकेश हैं अभी 18वें विश्व चैंपियन। और अभी तक शतरंज में इस शतरंज चैंपियनशिप को ही सबसे प्रमुख माना जाता रहा है और अभी भी माना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद पिछले कुछ समय में हमने, अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें तो विश्व रैपिड चैंपियन, विश्व ब्लिट चैंपियन, ये भी शब्द जो है, शब्दावली वो जुड़ी है। 960 वर्ल्ड चैंपियनशिप फीडे ने 1-2 साल की, और उसके बाद अभी आपको पता है फ्री स्टाइल जिसका बहुत कुछ चल रहा है, तो वो भी एक नया फॉर्मेट जुड़ चुका है। अब नॉर्वे चेस के बारे में आप जानते हो, नॉर्वे चेस दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट जो है वो आयोजित करते हैं। आपको वो मोमेंट याद होगा भी कुछ दिनों पहले जब गुकेश ने हराया था क्लासिकल में कार्लसन को, और कार्लसन ने टेबल पे वो मुक्का दे के मारा था। वो वीडियो भी हमारे चैनल पर है। तो खैर, तो वो नॉर्वे चेस जो है वो अब एक नए तरीके से सामने आ रहा है। और जी हाँ, ये बिल्कुल नया तरीका है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद नॉर्वे चेस का नाम जो है अब समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नॉर्वे चेस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने फीडे के साथ जो है एक टाई अप किया है, और ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन से बराबर ऑथोराइज्ड है। ठीक है, तो अब ये क्या आ रहा है, इसका नाम द न्यू चैंपियनशिप टाइटल द टोटल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर। टोटल वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर विल कंसिस्ट ऑफ 4 इवेंट ईच ईयर। हर साल 4 इवेंट होंगे। अ क्राउन अ कंबाइंड चैंपियन अक्रॉस 3 डिसिप्लिन। इन सब में फास्ट क्लासिक नया जोड़ा गया है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। रैपिड और ब्लिट्ज, इन सब को मिलाकर के जो चैंपियन बनेगा उसको चेस का कंबाइंड चैंपियन जो है वर्ल्ड चैंपियन कहा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और फीडे ने चूँकि कह दिया है तो डेफिनेटली ये चीज़ आगे बढ़ने वाली है। और यहाँ पर दोनों जो मैडलैंड हैं, सीईओ ऑफ नॉर्वे चेस, उनके और फीडे के बीच जो है ये यहाँ पर टाई अप हुआ। अब की हाइलाइट्स क्या है, इसमें प्रमुख बातें क्या कही गई हैं। तो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर्मेट होगा ऑर्गेनाइज्ड बाय नॉर्वे चेस। याद रखिए, नॉर्वे चेस, नॉर्वे का नाम आप समझ रहे होगे। नॉर्वे चेस मतलब कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, जिस देश से आते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें ये बात साफ तौर पर झलकती है कि कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है उसको इस बात पे भी ध्यान रखा गया है कि मैग्नस कार्लसन को अगर आप माने तो वो सारे फॉर्मेट में अभी भी बेस्ट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल अगर आप मिलाओगे तो वही बेस्ट है। तो क्या कार्लसन इसमें खेलेंगे, और मुझे लगता है अगर नॉर्वे चेस ने शुरुआत की है तो बहुत संभव है कि कार्लसन से बात होने के बाद ही ये शुरुआत हुई है। मतलब वो 100% चाहेंगे कि कार्लसन खेले, और मेरे हिसाब से मुझे समझ आता है कि कार्लसन इसमें खेलने ही वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कार्लसन का इंटरेस्ट भी है। अब क्या होने वाला है कि नॉर्वे चेस इसको पूरा ऑर्गेनाइज करेगा। टोटल वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर विल क्राउन ओवरऑल चैंपियन अक्रॉस द डिसिप्लिन, वो तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। और ये क्या कहलाएगा, द विनर विल बी क्राउन फीडे वर्ल्ड कंबाइंड चैंपियन। अब ये नया शब्द निकाला गया है, क्लासिकल चैंपियन नहीं, कंबाइंड चैंपियन। द टूर विल कंसिस्ट ऑफ 4 टूर्नामेंट्स पर ईयर इन वेरियस ग्लोबल सिटीज़। तो 4 अलग अलग शहरों में जो है इसके आयोजन किए जाएंगे। और जो मिनिमम प्राइस फंड होगा वो होगा 2.7 मिलियन एनुअल। और जो कहते हैं फाइनल जो होगा वो $450 का होगा, $450,000 का होने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ी प्राइस फंड जो है वो होने वाली है। और 2026 में इसका पहला पार्ट खेला शुरुआत हो जाएगी, और 2027 में पूरा चरण किया जाएगा।
ओके, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि दो जो बेस्ट प्लेयर होंगे उनको कैंडिडेट में स्पॉट मिलेगा, बट मैंने ऑफिशियली फीडे की तरफ से इसको नहीं पढ़ा है अभी तक। तो हालांकि एमिल सोटोवस्की ने इसको ऑनलाइन कहा है यूट्यूब पे, बट सॉरी ट्विटर पर, बट जब तक मैंने बहुत क्लियरली मैंने नहीं पढ़ा है फीडे की तरफ से, बट बहुत संभव है कि दो स्पॉट फीडे के लिए, फीडे कैंडिडेट के लिए भी इससे जाएं। तो इसका मतलब ये भी है कि एक तरीके से फीडे क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियनशिप को ही अभी भी सबसे ऊपर ही रखा गया है, क्योंकि जिस टूर्नामेंट को जीतने के बाद टॉप 2 प्लेयर को कैंडिडेट में जगह मिलती हो, तो इससे बहुत क्लियर है कि कैंडिडेट टूर्नामेंट को भी इससे ऊपर रखा गया है और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप को। तो ये एक नया तरीका है ओवरऑल वर्ल्ड चैंपियन, कंबाइंड वर्ल्ड चैंपियन जो है वो कहने का। मुझे नहीं पता कि आगे कार्लसन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन पहला संस्करण तो कार्लसन जरूर खेलेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। और ज़रूर ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि जीतने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो प्राइस पूल बहुत अच्छा है, प्राइस फंड बहुत अच्छा है, $4,50,000। आप समझिए कि जो फर्स्ट प्राइज़ टोटल प्राइज़ है ये फाइनल का, तो ये भी काफ़ी अच्छी प्राइज़ मनी है। और अब देखते हैं कि ये कैसे क्या इसको कंडक्ट किया जाएगा। बट अपने आप में एक बड़ी बात है कि चेस में अगर हम देखें तो कहने को कई लोग ये भी कह रहे हैं, जो अ, जो आलोचक है वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो कार्लसन को फिर से लाने के लिए खेल में कोशिश की जा रही है। बट अगर आप देखो तो शतरंज काफ़ी आगे बढ़ रहा है और अलग अलग तरह की वर्ल्ड चैम्पियनशिप सक्सेसफुल हो रही हैं। रैपिड हो, ब्लिट्ज हो, ग्रैंड स्विस देखिए, वर्ल्ड कप देखिए, वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है कुछ दिन बाद, तो बहुत कुछ होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जो खिलाड़ी हैं, हमारे युवा खिलाड़ी, इन सब के लिए तो और अच्छी बात है। अलग अलग फॉर्मेट में हमारे कई खिलाड़ी जो है वो बेहतरीन करने वाले हैं, जो कुछ समय पहले रशिया के खिलाड़ी करते थे। तो ये है टोटल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। इस महीने के लास्ट में कार्लसन के साथ गुकेश नाकामुरा और फाबियानो करुआना चैंपियंस शोडाउन खेलेंगे। वही क्लच टूर्नामेंट जो कि अभी आनंद और कास्परोव के बीच हुआ, अब होने वाला है वो इन 4 खिलाड़ियों के बीच डबल राउंड रॉबिन आधार पर। वो सेंट लुइस में ही होगा ये, तो वहाँ पर ये टूर्नामेंट होने वाला है। तो इस महीने के अंत में है, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। और गुकेश फिर से टकराएंगे नाकामुरा से। इस बार किंग नहीं फेंका जाएगा, कार्लसन होंगे, करवाना होंगे। रैपिड है, रैपिड है तो मैं जानता हूँ रैपिड है, मतलब गुकेश जो है अभी उन्होंने रैपिड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है कुछ दिनों पहले, कार्लसन के होते हुए जीता है रैपिड का सेक्शन। तो हम देखते हैं कि गुकेश कैसे वापसी करेंगे इस टूर्नामेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस महीने के आखिरी में विश्व कप भी भारत में शुरू होने वाला है दोस्तों। तो खैर हम इन सारे टूर्नामेंट को फॉलो करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको टोटल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो समझ में आ गई होगी। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।